डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, विलयन की सांद्रता। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विलयन क्या होता है ये हमने थोड़ा डिस्कस किया था पहले, थोड़ा सा समझा था। जैसे पानी में नमक घोल दिया तो ये दो पदार्थ हो गए। यहाँ पर इस उदाहरण में पानी और नमक का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब क्या कि जैसे आपका मिश्रण है, इसमें पानी है और नमक है, इस पूरे मिश्रण के अंदर नमक की प्रतिशत मात्रा एक समान होती है। चाहे यहाँ पे नमक देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, कहीं पर भी आप नमक की मात्रा देखोगे तो पूरे मिश्रण के अंदर एक समान रहेगी, नमक की प्रतिशत मात्रा समान रहेगी। ऐसे मिश्रण के अंदर पानी को कहते हैं विलायक और नमक को कहते हैं विलेय। विलायक और विलेय के मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस मिश्रण में विलायक कितना लिया, विलेय कितना लिया, ये हम लोग दर्शाना चाहते हैं। तो यहाँ पे विलायक को हम लोग ग्राम में बता सकते हैं कि कितना ग्राम विलायक लिया, या विलायक की मात्रा को हम मोल में बता सकते हैं, मोल जो हमने पढ़ा था। ऐसे ही विलेय की मात्रा को भी ग्राम में दर्शा सकते हैं अपन लोग, और विलेय की मात्रा को मोल में भी दर्शा सकते हैं। ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, विलयन की सांद्रता, मतलब इस प्रकार के मिश्रण में कितना विलायक लिया है, कितना विलेय लिया है, वो हम दर्शाना चाहते हैं। तो उसे कहते हैं विलयन की सांद्रता। हमने पढ़ा था कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 1 कप चाय है तो उसको हम लोग पीते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि 1 कप चाशनी है, गुलाब जामुन बना होता है, गुलाब जामुन में जो है चाशनी में रखा जाता है, वो 1 कप चाशनी भी लीजिए, आप कहोगे सर उसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो चाशनी खराबी कर जाएगी, पेट में गड़बड़ी कर जाएगी, शक्कर बहुत ज़्यादा है, वो दिक्कत देगी। ठीक है, तो वह शक्कर क्या है, विलेय, पानी उसमें मिला हुआ है, वो विलायक। विलेय मतलब शक्कर वहाँ पर ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हम लोग विलयन की सांद्रता मतलब विलेय कितना है, विलायक कितना है, वो हम दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कुछ विधियों से, कुछ तरीकों से विलयन की सांद्रता को हम लोग दर्शाते हैं। वो तरीके क्या क्या होते हैं वो थोड़ा देखिए। पहला आता है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता, ये पहला रहता है अपन लोग मास बाय मास, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। दैट मीन्स इसका मतलब होता है अगर आपको विलेय की प्रतिशत मात्रा चाहिए तो विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। जैसे परीक्षा में बच्चे के प्राप्तांक आते हैं, बच्चे के जो प्राप्तांक आते हैं या प्राप्तांक का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत, अक्सर बच्चों से पूछते हैं बोला तो पास हो गया, कितना परसेंट बना, कितना प्रतिशत बना, तो बोलता है कि मेरे जो है 80% बने हैं। 80% का मतलब होता है 100 में से 80, 100 में से 80, सही है। कुल अंक कितने थे 100, उसमें से कितने मिले 80, उसे बोलते हैं 80%। तो यहाँ पे तो प्रतिशत ही आ रहा है, तो विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणित 100। यहाँ पे विलयन का भार आएगा, मतलब इसमें विलेय
और विलायक दोनों आ गए हैं। ठीक, अगर मैं विलय के भार को डब्ल्यू भी लेता हूँ, विलय यहाँ पर विलयन में दोनों आएंगे, विलय भी आएगा और विलायक भी आएगा। तो विलय का भार तो डब्ल्यू बी और विलायक का भार डब्ल्यू ए गुणा 100। आप इसको सूत्र कह सकते हो, विलय का भार बटे विलयन का भार गुणित 100, प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर कुल प्राप्तांक बटे कुल अंक गुणा 100। इसका मतलब होता है 100 में से कितने अंक अपने को मिले हैं। इसका मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में विलय कितना ग्राम है। 100 ग्राम विलयन में विलय कितना ग्राम है। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, मास बाय मास परसेंट। ठीक है, चलिए वापस रिपीट कर दूं मैं। विलय की प्रतिशत मात्रा देखना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में से 100 ग्राम विलयन में विलय कितना ग्राम है उसे बोलते हैं विलय की प्रतिशत मात्रा। सूत्र क्या होगा, विलय का कितना भार है बटे विलयन का कुल भार गुणित 100। ठीक, चलिए एक और आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। इसका मतलब होता है विलय का मास बाय वॉल्यूम परसेंट। संकेत से पता चल रहा है कि 100 ml, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। ठीक है, 100 मिलीलीटर आयतन, यहाँ पर आयतन ले रहे हैं, यहाँ पर अपनों ने भार लिया था, वजन द्रव्यमान लिया था, यहाँ पर हम निकालेंगे आयतन लेंगे। आयतन किसका लेते हैं, दूध लेते हैं ना अपन, बोला भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो द्रव होता है, तो आयतन किसका लेते हैं, द्रव का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे अपन लोग, लेना तो परसेंट है। ठीक है, तो विलय का भार बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणा 100। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई विलयन है, उसके 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम विलय है। जैसे खांसी का सहारा विलय खाते अपन लोग, उसमें लिखा होता है ये दवाई इतना परसेंट है, ये दवाई इतना परसेंट है, तो वो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 100 ml में इतना ग्राम है, वो ml में दर्शा सकते हैं। दर्शाने का तरीका द्रव्यमान बटे द्रव्यमान भी होता है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलय है। विलयन को भी तोल सकते हो ना भाई, दूध है, दूध में कई पदार्थ होते हैं, पानी भी होता है दूध में, है ना, पानी का परसेंट भी होता है, उनमें थोड़ी शक्कर की प्रतिशत मात्रा भी होती है, उसमें घी की मात्रा भी होती है ना, तो उसमें तो वो तो संपूर्ण आहार में गिनाया था वैसे, है ना। तो वहाँ पर दूध को तोल भी सकते हैं, वजन कर सकते हैं, बोला 100 ग्राम दूध है, 100 ml 100 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, 100 मिलीलीटर भी ले सकते हैं दूध को, और 100 ग्राम भी ले सकते हैं, दोनों में दर्शा सकते हैं। तो ये क्या था, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, और ये क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम उपस्थित है, ये द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। और एक और होता है आयतन बटे आयतन प्रतिशत, मतलब विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है, मतलब विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो कि एक विलायक है, उसका मैंने जो है 400 मिलीलीटर लिया, और एक विलय है, उसका मैंने 50 मिलीलीटर लिया, मिला दिया, तो विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। तो द्रव का द्रव से प्रतिशत भी बता सकते हैं। विलय का आयतन से प्रतिशत बराबर विलय का आयतन
बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इसका मतलब ये होता है कि विलयन के 100 मिलीलीटर में विलय के कितने मिलीलीटर है। विलयन भी अपन द्रव ले रहे हैं और विलेय भी द्रव ले रहे हैं, दोनों का आयतन देख रहे हैं। आयतन देखते हैं ना, मिलीलीटर में, लीटर में, ऐसा। तो यहाँ पर दोनों का आयतन अगर अपन लोग जो है लेते हैं तो विलेय कितना प्रतिशत है। ठीक है, विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है, तो अब आयतन का आयतन से प्रतिशत लेते हैं। तो ये जो है विलेय को दर्शाने की जो है प्रतिशत मात्रा, द्रव्यमान का द्रव्यमान से, द्रव्यमान का आयतन से, आयतन का आयतन से, ऐसा हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की नई इकाई हम लोग लेते हैं, वो होता है मोलरता, है ना। यहाँ पर हम लोग विलेय की मात्रा को मोल में दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, परिभाषा ये होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलयन आप 1 लीटर लीजिए, विलयन कितना लेंगे 1 लीटर, जो दूध लेते हैं ना, बोला भैया 1 लीटर दूध देना, ऐसा विलयन 1 लीटर लीजिए, उसमें विलेय के कितने मोल हैं। ठीक है, जितने मोल विलेय 1 लीटर में है वो उसकी मोलरता होती है। जैसे मान लो 1 लीटर विलयन में 0.1 मोल आपने बोला तो मोलरता 0.1 होगी। 1 लीटर विलयन में आपने 2 मोल घोल दिए विलेय के तो मोलरता 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोलरता क्या हुई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बच्चों को हमेशा जो है उदाहरण दिया करता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। परिभाषा ये होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे दूरी है 200 मीटर और समय है 10 सेकंड, 0 0 कट जाएगी, उत्तर क्या आएगा 20 मीटर बटे 1 सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में। तो होता क्या है, 20 मीटर की दूरी तय की आपने, 10 सेकंड लगे हैं तो 0 कट गई, तो चाल कितनी आई 20 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहे हैं। यहाँ पे तो 1 लीटर है, 1 लीटर विलयन। तो परिभाषा ऐसी होती है, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। परिभाषा ऐसी बोलेंगे अपन लोग, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बटे वाली संख्या को काट के हम लोग बटे में कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं ऐसा। ठीक, तो मोलरता कैपिटल M दर्शाते हैं। विलेय के मोल को हम लोग N भी लिख देते हैं, विलेय के मोल। ठीक, और विलयन का आयतन को V लीटर लिख देते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हुआ। ठीक, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन बराबर मोलरता। हम लोग विलेय के मोल को लिखते हैं WB बटे MB। पढ़ा था हमने मोल निकालने का तरीका, विलेय का ग्राम्य भार, विलेय का मोलर भार, ध्यान रहेगा। विलेय का ग्राम्य भार, विलेय का मोलर भार, ये होता मोल की संख्या।
तो यहाँ पर मोल की संख्या लिख सकते हैं आप लोग WB/MB, ये मोल की संख्या का मान हुआ, बटे V लीटर को ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपके मोलरता का सूत्र हुआ। ठीक, WB/MB को ऐसे रहने दें आप, लीटर को मिलीलीटर बदले 1000 का गुणा कर दें, ये भी मोलरता का सूत्र हुआ। WB क्या है, विलेय का ग्राम में भार, WB क्या है, विलेय का ग्राम में भार, MB क्या है, विलेय का मोलर भार। ठीक है, हमने पढ़ा था मोल की संख्या निकालने का सूत्र, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का मोलर भार। पदार्थ का कुल दिया गया ग्राम में भार बटे पदार्थ के 1 मोल का भार बराबर मोल की संख्या होता है। कुल भार को 1 मोल के भार से भाग देते हैं तो मोल की संख्या आती है। ठीक, तो मोल की संख्या का सूत्र मान लिखा अपनों ने WB/MB। WB क्या है, विलेय का ग्राम में भार, MB क्या है, विलेय का मोलर भार। ठीक, और लीटर को मिलीलीटर बदला 1000 का गुणा करते हैं। तो ये तीनों ही सूत्र मोलरता के हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है कि जैसे कि विलेय को मोल में दे सकते हैं, विलेय को ग्राम में दे सकते हैं, विलेय की मात्रा को मोल में पूछ सकते हैं, कितना मोल घोला ऐसा पूछ सकते हैं, या विलेय कितना ग्राम घोला वो पूछ सकते हैं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। बात है कि NB क्या है, विलेय के मोल, और WB क्या है, पूरा विलेय का ग्राम भार। प्रश्न बनता है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पूछा क्या है वो हमें ध्यान रखना। जैसे विलेय का आयतन लीटर में भी दे सकते हैं और विलेय का आयतन मिलीलीटर में दे सकते हैं। ठीक, आपसे विलेय का मोलर भार भी पूछ सकते हैं, सूत्र में आ रहा है। तो यहाँ पर ये अपना मोलरता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो मोल प्रति लीटर क्या होती है, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर, लीटर की घात -1 वो प्रति लीटर होता है। ठीक, एक बात और है कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पे पदार्थ फैलता है। जैसे गर्मी के दिनों में हम साइकिल का ट्यूब है या मोटरसाइकिल का ट्यूब है, उसमें कम हवा भरते हैं, क्योंकि जब गाड़ी रोड पे दौड़ती है तो रोड काला होता है, बहुत गर्म होता है, और गर्म होकर के वो टायर गर्म होता है तो उसके अंदर की हवा भी गर्म होती है और फैलती है, तो ट्यूब फट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ाने पदार्थ क्या होता है, फैलता है। तो पदार्थ अगर तापमान बढ़ाएंगे तो विलेय का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बटे में ना, बटे की संख्या बढ़ती है तो उत्तर छोटा होता रहता है। जैसे 1/2 और 1/10, बड़ा कौन 1/2, छोटा कौन 1/10। ठीक है ना, बटे में बड़ी संख्या होने पर उत्तर कम आता है। ये कितना है 0.1 और ये कितना है 0.5। बोलो बताओ बड़ा कौन है, 0.5 बड़ा है, छोटा कौन है 0.1 है। तो नीचे बड़ी संख्या आने पर मान कम आता है। यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने मोलरता क्या होगी, कम होगी, मोलरता बदल जाती है। ठीक है, तो मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन तापमान पे निर्भर करता है, कौन तापमान पे निर्भर नहीं करता है। तो जहां पर आयतन आता है वो मात्रा जो है तापमान पर निर्भर करती है। तो ये आपके मोलरता के कुछ सूत्र हुए। सूत्र तो एक ही है, उसके रूप बदल गए हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, और इस पर हम लोग जो है कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है, मोलरता बराबर मोल बटे आयतन, और क्या है मोलरता बराबर WB/MB,
और क्या सूत्र है, WB बटे MB गुणा 1000 बटे VML। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग मोलरता पर कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सवाल दिया आपको, 2 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर में घोला गया, आपको मोलरता बताना है, ठीक है। कैपिटल M मोलरता होती है, मोलरता में पूछी है, ठीक है। विलेय अपना NaOH है, NaOH का मोलर भार अगर निकालेंगे आप, मोलर भार, सोडियम का होता 23, पता आपको 11, सोडियम 23, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, कैसे पता, 8 ऑक्सीजन 16। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 23 16 39 से 40, इसका मोल भार 40 ग्राम होता है। 1 मोल का भार 40 ग्राम होता है। मोलर भार को हम लोग जनरली MBV लिखते हैं। ये रहा सूत्र के अंदर, ये विलेय का मोलर भार होता है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। विलेय कितना 2 ग्राम बोला है, तो विलेय का ग्राम में भार कितना हुआ, 2 ग्राम हुआ। विलेय कितना 500 ml है, पूछा क्या, मोलरता पूछी है, सूत्र मान रख दो। WB कितना है, 2 ग्राम। मोलर भार कितना है, 40 ग्राम। आयतन कितना है, 500 ml। 1 2 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बटे 5 दूना 10, 0.1 मोल प्रति लीटर। ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। यहां पर आपको विलेय ग्राम में दिया था। अगर मैं विलेय को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, तो विलेय तो 2 ग्राम ही हुआ, ये तो वही है। विलेय का मोलर भार KOH का निकालो, पोटेशियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 16 56 और 1 57। तो विलेय का मोलर भार कितना हो गया 57। तो यहाँ पे विलेय का मोलर भार कितना आ जाएगा अपना 57। इसको हल करते हैं अपन लोग। तो ऐसे क्या है कि आपका प्रश्न बदल जाता है, प्रश्न को नया बनाया जा सकता है, ठीक है। विलेय कितना है 2 ग्राम, ठीक है। विलेय का मोलर भार 57 है। मिलीलीटर कितना बेटा 500 ml है, 2 शून्य कट गई, 5 का 5 5 दूना 10, 2 दूना 4 बटे 57, भाग देना है, भाग 10 की 0, 10 में लगा तो 0, 40 में 57 का भाग नहीं जाता है, 1 0 लगाया तो 400 हो गया, 400 में 60 का भाग दे लो, ठीक है। 6 36, ठीक है। लगभग कितना आएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, NaOH को क्या ले लेता, KOH ले लेता। चलिए क्वेश्चन बदल देता हूं मैं, क्वेश्चन देता हूं मैं 0.1 मोल NaOH। अब यहां पर जैसे क्वेश्चन बदला, अब आपको सोचना पड़ेगा, पर ये क्या कर दिया इन्होंने, मतलब 0.1 मोल विलेय का 0.1 मोल दे रखा है। अब मैं आपको 0.1 मोल का मतलब बताता हूं। देखो, मोल की संख्या का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे मोलर भार,
ठीक है, क्या सूत्र होता है? मोल की संख्या का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे मोलर भार। मोल कितना दिया? 0.1। NaOH का मोलर भार 40 होता है, निकाला था अभी। 40 का 0.1 में गुणा करो, 0.0 4 ग्राम। 4 ग्राम भी सही है और 0.1 मोल भी सही है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। विलय के मोल मतलब आपको एन भी दे रखा है, ठीक है, ये मान दे रखा है एन बी। ठीक, मैं सूत्र लिखता हूं मोलरता का, विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। मोल तो दे रखा है, इसको कुछ नहीं करना है, लीटर को मिलीलीटर बदलेंगे, लीटर को मिलीलीटर बदलेंगे, 1000 का गुणा कर लेंगे। ये और ये एक ही सूत्र है। मतलब जैसे मान लो अपन यहां पर देखें इस सूत्र में, तो ये आपके विलय के मोल होते हैं। आप चाहो, अगर आप चाहो तो मोल इसका मान सीधे लिख सकते हो, ये मोल ही तो होता है। W/MB क्या होता है? मोल ही तो होता है। मतलब ये हमें, अगर हमें प्रश्न करना है सही तरीके से तो हम इसको अपने स्तर पर समझ के भी कर सकते हैं। चलो, मोल कितना दिया? पॉइंट, ये और ये की सूत्र हो गया ना, हाँ। चलिए, मोल कितना दिया? 0.1 डायरेक्ट। ml कितना दिया? 500, शून्य कट गई, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 का 0.1 में 0.2, 2 का 0.1 गुणा करो, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, उत्तर आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या किया उन्होंने? थोड़ा कंफ्यूज किया। क्या दे दिया? डायरेक्ट विलय के मोल दे दिए। तो आप चाहो तो ग्राम में बदल के भी कर सकते हो, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उत्तर आ जाएगा आपका। कैसे? आपको होता क्या है कि बच्चे एक सूत्र याद रखते हैं कि मुझे तो याद है कि W/MB गुणा 1000/VmL, मुझे तो याद है। विलय कितना ग्राम था? 4। विलय का मोलर भार कितना? 40 होता है। NaOH का निकाला था ना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40 हुआ था ना। मोलर भार 40 होता है, याद रखो। ml 500 है, 1 2 3, 1 2 3, 4 4 कट गया, 1/5, 1/5 ना 500। तो क्या होता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट है। चलिए, तो यहाँ पर अपने को मोल दिए थे, तो भी हमने क्वेश्चन को कर लिया। और देखिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन नया बना लेते हैं अपन लोग, है ना। सूत्र यही है, पूछने का तरीका बदल रहा है। जैसे क्वेश्चन है 0.1 मोलरता के ग्लूकोज विलयन, मोलरता के 500 ml ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज कितना ग्राम घुला है, ये आपका प्रश्न। कि ग्लूकोज का 500 मिलीलीटर जो है विलयन है और उसकी मोलरता 0.1 है। हमें यहाँ पे मोलरता दे रखी है, हमें आयतन दे रखा है। ग्लूकोज का मोलर भार कितना है पता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का मोलर भार कितना होता है? 180, पता है ना। ग्लूकोज का मोलर भार कितना होता है?
180 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार 180 AMU होता है और ग्लूकोज का मोलर भार 180 ग्राम होता है। ठीक, पूछा गया है ग्लूकोज कितना ग्राम है, डब्ल्यू भी पूछा है। सूत्र क्या होता है मोलरता का, WB बटे MB 1000 बटे VM। मोलरता कितनी है 0.1, कितना ग्राम वो निकालना है। मोलर भार कितना होता है 180, ठीक है। कितना मिलीलीटर है 500। 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गई, 18 5 90, 90 गुणा करो 0.1 इंटू 90, 90 का 0.1 गुणा करें 9 ग्राम आ जाएगा। तो ग्लूकोज का 9 ग्राम जो है वहां पर घुला हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने टर्न करके नया बना लिया। तो पूछे कोई सा भी, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, बोलो चलो। इतनी मोलरता के विलयन को बनाने में 100 ग्राम NaOH घोला गया, तब विलयन का आयतन ज्ञात करो। विलयन कितना बनेगा, आपने 100 ग्राम NaOH को घोला है, 100 ग्राम NaOH को घोला है और मोलरता उसकी कितनी है 0.1 है। तो मोलरता का सूत्र लिखो चलो, WB बटे MB 1000 बटे VmL। मोलरता 0.1 है, ग्राम कितना गोला है मिले 100 ग्राम गोला है। NaOH का मोलर भार 40 होता है, पता है ना। 1000 बटे VmL ये निकालना है, आयतन हमें निकालना है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगी, बराबर का इधर का 0 बराबर को उधर का 0 कट जाएगा, नीचे से नीचे वाला कट जाता है, बराबर के इधर और बराबर के उधर, नीचे से नीचे काट सकते हैं। VmL को ऊपर लाओ, 100 गुणित 1000 मिलीलीटर, ये आपका उत्तर हो गया। 1,00,000 5 शून्य, 3 और 2 5 शून्य, ठीक है। 1,00,000 मिलीलीटर भी सही है। और अगर इसको लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 भाग लगा दो, ये आपका लीटर में आ जाएगा, ठीक है। छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलते हैं, भाग लगाते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। बड़ी राशि को छोटी बदलो गुणा करते हैं, छोटी को बड़ी बदलो भाग देते हैं। कैसे, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 2 लीटर में 2000 ml, 3 लीटर में 3000 ml। क्या कर रहे हो, 1000 गुणा कर रहे हो ना। तो बड़ी राशि को छोटी में बदलते हैं, गुणा करते हैं, छोटी को बड़ी में बदलते हैं, भाग देते हैं। मिलीलीटर को लीटर बदला, भाग देंगे 1000 का, 3 शून्य कट जाएगी, 100 लीटर। तो ये उत्तर भी सही है और ये उत्तर भी सही है, ठीक है। तो बात समझ आ रही, उत्तर मिलीलीटर में मिल सकता है आपको और उत्तर आपको लीटर में भी मिल सकता है, ठीक। तो ये क्या चल रहा अपना मोलरता, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 0.1 मोलरता के 2 लीटर
NaOH विलयन में NaOH के मोल वो बताओ कितने होंगे। पूछे क्या है, NaOH के मोल। क्या दे रखा है, मोलरता, और क्या दे रखा है, विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता सूत्र क्या होता है पता आपको, विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। मोलरता कितनी है 0.1, लीटर कितना है 2, लीटर कितना है लीटर 2, विलयन का लीटर दे रखा ना, 2 का 0.1 में गुणा करो तो विलय के मोल कितने हो गए, 0.2 एकम 2 हो गए, ये विलय के मोल हो गए। ठीक, चलो मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो 0.2 मोलरता के 2 लीटर NaOH विलयन में NaOH के मोल बताओ। क्वेश्चन नीचे से हो गया। मोलरता सूत्र क्या होता है, विलय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। मोलरता कितनी है 0.2, लीटर कितना है 2 लीटर, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब मैं यहां पर एक नया क्वेश्चन बनाता हूं, एक नया क्वेश्चन बनाता हूं। वो क्या है, ये वाला प्रश्न है 0.1 मोलरता के 2 लीटर, व ये वाला मिला रहा हूं 0.2 मोलरता के 2 लीटर विलयन को मिला दिया, तब प्राप्त विलयन की मोलरता बताओ। प्राप्त विलयन की मोलरता बताओ। मेरी बात सुनना है, 2 लीटर था मेरे पास में एक कंटेनर, एक केन थी, 2 लीटर था, उसकी मोलरता 0.1 थी, और एक फिर 2 लीटर एक और है, लेकिन उसकी मोलरता अलग है। अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया। है मोलरता के प्रश्न, लेकिन क्या कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया। क्या आपका 2 विलयन है, क्या आपका 2 विलयन है, बोला हाँ। क्या पहले विलयन के मोल निकाल सकते हो, बोला हाँ बिल्कुल। बोला दूसरे विलयन के मोल निकाल सकते हो, दूसरे विलयन में विलय के मोल निकाल सकते हो, बोला हाँ। बोला दोनों को मिलाकर कुल मोल निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दो कुल मोल निकाल लोगे, बोला बिल्कुल। कुल मोल पता है और कुल आयतन पता है, इसका आयतन 2 लीटर, इसका आयतन 2 लीटर, 2 4 लीटर आयतन हो गया। कुल मोल पता है, कुल आयतन पता है, तो क्या मोलरता नहीं निकाल सकते आप, बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो अपन सूत्र बना लेते हैं। देखो m का गुणा v में करो, m गुणा v बराबर मोल, m का गुणा v में करो, m गुणा v बराबर क्या होता है, मोल। मतलब मोलरता और विलयन का लीटर में आयतन दोनों गुणा करोगे तो कुल मोल आ जाएंगे। ये आपका पहला विलयन है a वाला, ये दूसरा विलयन है b वाला, दोनों को मिला रहे हो ना आप। तो देखो हमें क्या करना है, मोलरता निकालना है, तो कुल मोल बटे कुल आयतन। पहले विलयन के मोल कैसे निकालेंगे, m इंटू वी से, m1v1 ये पहले के मोल, और दूसरे के मोल कैसे निकालेंगे, m2v2, दोनों मोलों को जोड़ दिया तो कुल मोल आ गए बटे कुल आयतन v1 प्लस v2। ये मोलरता का नया सूत्र हो गया आपका, जब 2 विलयन को आपस में मिलाओगे तब। चलिए m1 कितना है 0.1, v1 कितना है v1 कितना है 2 लीटर, m2 मोलरता कितनी है 0.2, आयतन कितना है 2 लीटर, बट आयतन कितना है 2 लीटर,
V2 कितना है 2 लीटर, मान रखल कर लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 और 2 4, 0.6, 0.2 जोड़ोगे तो 0.6 आ जाएगा बटे 4, 0.15 मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये आपका दो विलयन को आपस में मिलाने पर बनने वाले, दो विलयन को आपस में मिलाने पर जो नया विलयन बनता है उसकी मोलरता निकालने का सूत्र। ये पहला विलयन की मोलरता, ये पहले विलयन का आयतन, दूसरे विलयन की मोलरता, दूसरे विलयन का आयतन, ये दोनों विलयन के आयतन है, और ये प्राप्त होने वाले विलयन की मोलरता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका इतना आएगा, ऐसा आपको निकालना है, और यहीं पर क्वेश्चन को क्या करते हैं वो टर्न कर दें। मैं आपको बताता हूँ, था मोलरता का सूत्र विलय के मोल बटे विलयन का कुल आयतन। भाई दो विलयन है तो 2 मोल होंगे, पहले के मोल M1 क्यों, कैसे आया, M इंटू वी जो है मोल होता है, M इंटू वी जो होता है वो मोल होता है, तो पहले के मोल M इंटू वी, दूसरे के मोल M2V2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मिक्सिंग, दो विलयनों को मिलाने पर प्राप्त होने वाले विलयन की मोलरता का सूत्र हुआ। इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आ जाए हम लोग निसंकोच करेंगे। ठीक, चलिए एक प्रश्न और लेता हूं मैं। क्वेश्चन है 0.1 मोलरता का 1 लीटर व 0.2 मोलरता का 2 लीटर व 0.3 मोलरता के 3 लीटर विलयन को मिलाया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। 3 विलयन है, 1 2 3 विलयन है, तो सूत्र क्या आ जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, 3 है ना, बटे V1 प्लस V2 प्लस V3। पहले की मोलरता 0.1, आयतन 1 लीटर, प्लस दूसरी मोलरता 0.2, आयतन 2 लीटर, प्लस तीसरी मोलरता 0.3, आयतन 3 लीटर, बटे V1 1 लीटर, V2 2 लीटर, V3 3 लीटर। 0.1 का 0.1, 2 दूना 0.4, 3 तिया 0.9, 3 2 5 1 6, 9 4 13 1 14, 1.4 बटे 6, भाग दिया कि 0, 6 2 12, 6 3 18 मोल प्रति लीटर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। इसी में आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि 0.1 मोलरता का 100 ml व 0.2 मोलरता का 500 ml विलयन मिलाया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता बताओ। आपको आयतन लीटर में नहीं दे रखा है, आपको आयतन मिलीलीटर में दे रखा है। अब यहाँ फिर कंफ्यूज हुआ है, मतलब मिलीलीटर को लीटर मतलब, तो ठीक है करते हैं 1 मिनट। सूत्र आपका यही है। सूत्र क्या है, मोलरता सूत्र क्या है, M1V1 प्लस
M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक, मान रखूं मैं M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100 ml, दूसरे का कितना मोलर था 0.2, आयतन कितना है 500 ml बटे यहाँ पे आयतन कितना है 100 ml, यहाँ पे आयतन कितना है 500 ml। अब मैंने मिलीलीटर लिखा जबकि मैं मिलीलीटर नहीं लिख सकता, प्रश्न में लीटर आना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अपना सवाल इससे बन जाएगा। हमें तो प्रश्न करना है कैसे, देखो इधर ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है हर। अंश में भी मैं 1000 का भाग दे दूं और हर में भी मैं 1000 का भाग दे दूं, अंश में भी 1000 का भाग दे दूं और हर में 1000 का भाग दे दूं। या मान लो एक काम करता हूं कि आपको समझाने के लिए, चलो एक काम करते हैं, 100 ml है ना, ये क्या है मिलीलीटर है, 1000 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए V2 कितना है 500 ml, 1000 का भाग दे दूं मैं तो मिलीलीटर का बदल जाएगा लीटर में। तो ये V1 और ये क्या V2 है, सूत्र क्या होता है मोलरता का बताओ, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। चलो M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100 बटे 1000, M2 कितना है 0.2, V2 कितना है 500 बटे 1000 बटे में V1 कितना है 100 बटे 1000 और V2 कितना है 500 बटे 1000। अब मैं एक काम करूं, 1000 के ऊपर भी गुणा कर दूं, 1000 के नीचे गुणा कर दूं तो ठीक है। अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं हम लोग, अंश और हर में समान संख्या का भाग दे सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि 2/4, तो क्या इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोला हाँ, तो 2 का भाग ही तो दे रहे हैं, काटे मतलब क्या, 2 का भाग यहाँ भी दिया, 2 का भाग यहाँ भी दिया, तो समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, समान संख्या का भाग कर सकते हैं अंश और हर में। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 का गुणा करना, 1000 का भाग दे दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो यह 0.1, 1000 गुणा करेगा तो यह 1000 कट जाएगा, क्या बच गया 100, 0.2, 1000 का गुणा करा ना 1000 हट जाएगा, क्या बच गया 500। ठीक है, चलो बटे 1000 हट जाएगा, यहाँ पे गुणा किया इसलिए, और यहाँ पे 1000 जाएगा गुणा किया इसलिए, तो ये तो सूत्र हो गया M1 V1 ml, डायरेक्ट 100 लिख दो, M2 0.2 V2 500 है, क्योंकि आयतन ऊपर भी है और आयतन नीचे भी है। अगर मैं इसको मिलीलीटर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको मिलीलीटर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1000 का भाग देने पे ये भी लीटर बन जाएगा और ये भी लीटर बन जाएगा। डायरेक्ट ml ही लिख दो आप तो यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि अंश में भी आयतन है और हर में भी आयतन है, इसको लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उत्तर कर लीजिए आप। ठीक, अगर दो विलयन को मिलाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की बचत करना, वहाँ पे समय बहुत कम रहता है, समझ में आया, और लंबे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका समय चला जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे में, जैसे नीट की एग्ज़ाम है तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने होते हैं, जेईई मेंस की एग्ज़ाम में 3 घंटे में 90 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 90 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता, समय लगता है वहाँ पर, तो वहाँ पर
हम लोग इसको लीटर वीटर में नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना है ना। अगर ऐसा है तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन है, यहाँ भी ml लिख दो, यहाँ भी ml लिख दो। 1000 का भाग देने पर ऊपर भी 1000 का भाग देंगे, नीचे भी 1000 भाग देंगे, तो ये मिलीलीटर का लीटर हो जाएगा, ये मिलीलीटर का लीटर हो जाएगा। वो अंडरस्टूड है, तो डायरेक्ट ml को डायरेक्ट लिख देना, ठीक। चलिए 100 का 5 में 10 आ जाएगा, दशमलव से 1 शून्य कट जाएगी, दशमलव से 1 शून्य कट जाएगी, 50 गुना 100 आ जाएगा, 100 500 600, 110 बटे 600, शून्य कट जाएगी, 11 बटे 60, 6 कम 6 बचेंगे 5, 6 8 48 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मिलीलीटर में आयतन दिया है तो उसको लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। डोंट चेंज इनटू लीटर, डायरेक्ट मिलीलीटर का उत्तर जो मान है डायरेक्ट मिलीलीटर में लिखो, क्योंकि ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन है, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर सूत्र आपका यही है, इसी में अपन लोग जो उत्तर निकाल लेते हैं। एक बार करके बता दूँ मैं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। m1 कितना 0.1, v1 कितना 100, m2 कितना 0.2, v2 कितना 500 बटे v1 कितना 100, v2 कितना 500, शून्य से दशमलव से 1 शून्य कट जाएगी, 10 एकम 10, दशमलव 1 शून्य कट जाएगी, 50 गुना 100, 500 600, 110 बटे 600, शून्य कट गई, 11 बटे 60, क्या करेंगे भागेंगे इसके शून्य, दशमलव 0 110, 60 एकम 60, या एक काम करो शून्य का दशमलव लगा दो, भागेंगे इसके शून्य, दशमलव लगाएंगे 11 हो जाएगा, 6 कम 6 5 बचे 6 48 मोल प्रति लीटर, उत्तर आया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी में। एक प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न कुछ ऐसा है 0.1 मोलरता व 0.3 मोलरता का में से प्रत्येक का कितना आयतन लिया जाए कि हमें 0.15 मोलरता का 10 लीटर प्राप्त हो। क्वेश्चन समझो, हमें 0.15 मोलरता चाहिए और उसका 10 लीटर बनाना है। मतलब मार्केट से एक ऑर्डर आया अपने पास में कि भाई आपकी दुकान है, हमें इतनी मोलरता का 10 लीटर चाहिए। अब मैं शॉप में गया, मैंने देखा मेरा 0.1 मोलरता का भी विलियन है और 0.3 मोलरता का भी है, और मुझे इन दोनों को लेकर के 0.15 मोलरता का चाहिए, और वो भी कितना चाहिए 10 लीटर। अब मुझे पता नहीं है किसका कितना मुझे लेना है, लेकिन कुल कितना चाहिए 10 लीटर। कुल कितना चाहिए 10 लीटर। मान लो मैं इसका x लीटर मानता हूँ कि मान लो x लीटर लिया, तो इसका कितना लेंगे 10 - x लीटर। क्या कहते हो, कुल कितना चाहिए 10 लीटर चाहिए ना, कुल कितना चाहिए 10 लीटर। इसका x मान लो, कुल 10 है ना, तो इसका कितना होगा 10 - x हो जाएगा, कुल 10 हो जाएगा। इसका x है, इसका 10 - x है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं 0.1 मोलरता का x लीटर लिया और 0.3 मोलरता का 10 - x लीटर लिया। अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है।
ये आपका ए विलयन है, ये आपका बी वाला विलयन है। ठीक है, सूत्र क्या है अपना, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। m1 0.1, v1 x, m2 0.3, v2 10 माइनस x बटे v1 x, v2 10 माइनस x, x से x घट जाएगा। मोलता कितनी चाहिए, 0.15। 0.15 में नीचे 10 बचा, 10 का गुणा करो इधर, 0.1x, 0.3 का 10 में करो तो 3 आएगा, 0.3 का 10 में करेंगे 0.0 हट जाएगा, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस 0.3 का x में 0.3x, 10 का 0.15 में करेंगे, एक शून्य से 0.1 स्थान खिसक जाएगी, एक शून्य का गुणा करेंगे 0.1 स्थान आगे खिसक जाएगी, 1.5, 0.1x और 0.3x, माइनस के 0.3 में से प्लस का 0.1 जाएगा तो माइनस का 0.2 बचेगा, प्लस के 0.1 है, माइनस का 0.3 है, माइनस संख्या बड़ी है, 0.3x में से 0.1x चला गया, 0.2x बचेगा माइनस का, इस 3 को ऐसे लिखा, प्लस 3 को लाओ -3 हो जाएगा, तीन में से 1.5 जाएगा, माइनस का 3 बड़ा है, 3 में से -3 में से 1.5 जाएगा तो माइनस की संख्या बचेगी 1.5, 3 में से 3 लीटर में से 1.5 जाएगा तो 1.5 1.5 लीटर बचेगा। ठीक है, माइनस की बड़ी संख्या है, माइनस का बचेगा, माने माने कैंसिल हो जाएगा, x का मान निकालना है, इसको बटे में लाओ तो 1.5 बटे 0.2, 0.2 से 0.2 कट जाएगा, 15 बटे 2 मतलब 7.5, ये x का मान आया। तो a कितना था, x था, a का आयतन कितना है, x कितना है 7.5 लीटर, ये पहला उत्तर हुआ। b का आयतन कितना है आपका 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, एक्स कितना है 7.5 आया, 10 में 7 जाएंगे, 2.5 बचेंगे, तो b का आपको 2.5 लीटर लेना है, a का आपको 7.5 लीटर लेना है और आपका आयतन बन जाएगा। बात समझ आई? तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं, है ना, ये आपका मूलरता वाला पार्ट है। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन कीजिए आप लोग, है ना।